और मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, है ना, कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग थॉरो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। वेक्टर में जितने भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुम क्या करते चलो कि सारा जॉट डाउन करो, सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को एक जगह जॉट डाउन करो, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक जगह जॉट डाउन करो, राइट। फिर लास्ट में क्या करना है, कैसे करना है, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, 3 कंडीशंस होने चाहिए। वो 3 कंडीशंस कौन कौन से हैं, मैग्नीट्यूड होगा, है ना, क्या क्या होगा भाई, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, राइट, डायरेक्शन होगा, एंड थर्ड इट मस्ट फॉलो व्हाट, वेक्टर अलजेब्रा। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कंसीडर करें, वैसे तो तुम लोग बहुत सारा कुछ पहले से जानते हो, कौन से फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होते हैं, कौन से वेक्टर होते हैं, राइट, बट जो एक दो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। जैसे करंट, करंट के साथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट डजंट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। इस वजह से एक करंट कैसा क्वांटिटी कंसीडर करते हैं हम लोग, एक स्केलर की तरह। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। प्रेशर के साथ क्या है कि प्रेशर का कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता, उसकी वजह से ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ वेक्टर में। बहुत सारे टाइप ऑफ वेक्टर हैं, है ना, हमें सबके बारे में नहीं जानना अब यहाँ पे रिवीजन के टाइम में। हम किसको फोकस करेंगे, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो भाई, 1 हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, राइट। और इसका मेन यूज क्या होता है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। जैसे सपोज करो ये कोई वेक्टर ए है ना, इसके डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, राइट। तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, ए कैप इक्वल्स ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, राइट। और ये यदि एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी हम ऐसे बात करें तो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। मेन इसका यूज क्या होता है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1, जो है जैसा यहाँ पे लिख करके दिखा है। अब इसमें कोई एक एग्जांपल कंसीडर कर लो, जैसे ये कोई वेक्टर ए है, राइट, इसका दे रखा है वैल्यू हाफ आई कैप माइनस सी जे कैप प्लस 1/3 के कैप, और इसने बताया कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो क्या करोगे उसके लिए, हमें ये मालूम है कि ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। यानी इसका देखो ए का तो मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा, रूट ओवर हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इक्वल्स क्या करोगे, 1, उससे तुम्हें सी का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक का पूरा क्लियर। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स में लेना, राइट। तो वहां पे हम लोग दो अलग अलग कंडीशन लेंगे। दो अलग अलग कंडीशन का मतलब, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंसीडर करेंगे 2 डायमेंशन में, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंसीडर करेंगे 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 डायमेंशन का देखें। सपोज करो ये कोई वेक्टर ए है, ठीक, ए का मैग्नीट्यूड कितना कंसीडर किया, ए कंसीडर किया। ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो ए का एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली वाई के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा। ये तुम लोगों ने करके रखा कैसे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे ये निकाल लिया था। ठीक, इसकी जगह सपोज करो ये वेक्टर ए यदि वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाए, यदि ये वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस ए का वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा भाई, ए कॉस थीटा, राइट, और एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा, ए साइन थीटा। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि ये वेक्टर ए जिसके साथ भी एंगल बनाएगा उसके डायरेक्शन में कॉस वाला कंपोनेंट जाएगा, राइट, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसको लेकर के चले जाओ, साइन वाले कंपोनेंट को लेकर के चले जाओ। ठीक है, ये था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2D। ठीक, अच्छा, इसके हेल्प से तुम्हें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, क्या है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। नहीं तो हम चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, यदि हम चाहें तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए वेक्टर इक्वल्स ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, राइट। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, करेक्ट। चलो, ये हमारा 2D तक खत्म। अब हम लोगों को क्या देखना है,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। तो चलो फटाक से वो भी हम लोग देखते हैं। देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, मतलब समझ रहे हो तुम्हें? ये पहले से पता है, ये एक्स एक्सिस नहीं, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हाँ, सपोज करो कोई वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज मेकिंग सम एंगल अल्फा विथ एक्स, बीटा विथ वाई एंड गामा विथ जेड एक्सिस, गामा विथ जेड एक्सिस लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोगों को यदि वेक्टर ए ये मालूम है क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो हम लोग ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जानते हैं, बट एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कॉस अल्फा इक्वल्स क्या होता है, ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, गुड। कॉस बीटा इक्वल्स क्या होता है, ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए, नहीं। एंड सिमिलरली कॉस गामा इक्वल्स क्या होगा, ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए, यही होता है ना, यही होता है। अच्छा, तीनों को सम अप करोगे स्क्वायर करके, यदि हम तीनों को स्क्वायर करके सम अप करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा साइन के टर्म में लिखे, जैसे इसको लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स व्हाट, 2 आता है, राइट। ये सब रिजल्ट स्पेशली मेंस और नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारे जो रिजल्ट है ना, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, है ना। ये रिजल्ट इस पे जो क्वेश्चन आएगा, है ना, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, है ना। तो हमें सारा ये सब याद रहना चाहिए। अब ये था हमारा क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का पार्ट। अब हम लोग आते हैं वेक्टर अलजेब्रा पे। वेक्टर अलजेब्रा इन द सेंस कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का समेशन, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें, राइट। तो अब पहले हम लोग एडिशन देखते हैं। देखो पहले हम लोग क्या चालू करें, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज करो कोई वेक्टर ए है, राइट, दूसरा वेक्टर बी है, और ए और बी को तुम्हें ऐड करना है। कितने मेथड होते हैं भाई दो वेक्टर को ऐड करने का, 2 होता है ना। कौन कौन सा होता है, याद है क्या? एक होता है ट्रायंगल लॉ, पहले एक वेक्टर ए को ड्रॉ किया, इसके हेड से ये बी को ड्रॉ किया, नहीं, और यहाँ से ये मीट करा दो, ये तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए वेक्टर को पहले ड्रॉ किया और बी वेक्टर को इसके हेड से ना स्टार्ट करके इसके ही टेल से यूं स्टार्ट किया, राइट। फिर बी के पैरेलल बी को ड्रॉ किया, ए के पैरेलल ए को ड्रॉ किया, और ये तुम्हें क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। नहीं, तो इसमें देखो पैरेललोग्राम बन रहा है, बनता देखा, और इसमें मैं ट्रायंगल बनता हुआ देखा। ये क्या है, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या? यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल लॉ में हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, है ना। लेकिन रिजल्ट क्या आता है, दोनों से सेम ही आता है ना। इसको हम आगे बढ़ा दें, इनके बीच का एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा, राइट, यहाँ पे ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर लो तो ऑब्वियसली देखो नीचे वाला सेम चीज है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसमें एडिशन के लिए रिजल्ट क्या आता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट है ये ए के साथ कुछ एंगल बना रहा है ना। सपोज करो ये एंगल कितना है, अल्फा। कितना एंगल कंसीडर किया इसका, अल्फा कंसीडर किया, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम लोग यहां से tan अल्फा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, यानी क्या हो जाएगा ये b sin थीटा
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होगा ना है। तो ये हमें क्या मिल गया भाई बताओ, ये हमें मिल गया रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, और ये तुम्हें क्या मिल गया, ये मिल गया एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, यदि देखो एक एंगल हमें पता है, ये टोटल एंगल पता है, तो दूसरा एंगल भी तो पता चल ही जाएगा। ये एंगल कितना आएगा, थीटा माइनस अल्फा, ऑब्वियसली यस। अब देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस तुम इसके ऊपर ले सकते हो, डिफरेंट कंडीशन इन दैट सेंस, यदि थीटा 0 है, हाँ यदि थीटा 0 है तो क्या होगा, थीटा 0 का मतलब, थीटा 0 का मतलब फर्स्ट केस कंसीडर कर लो, केस 1 कंसीडर किया, इफ थीटा इक्वल्स हाउ मच 0, तो देखो cos 0 क्या होता है 1, तो तुम्हें रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा a प्लस बी। मतलब यदि a और b, यदि a और b दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा ना, और ये सिंपली कितना हो जाएगा, मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें तो a प्लस बी होगा, यही होगा ना। अच्छा अल्फा क्या होगा बताओ, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि भाई ए और आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तुम चाहो तो वहां से भी देख लो, अल्फा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, सिमिलरली सिमिलरली केस 2 कंसीडर कर लो कि थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, थीटा यदि 90 डिग्री है तो बताओ तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, cos 90 कितना होता है भाई 0 होता है ना, तो आर क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, केस थर्ड देखो, केस थर्ड देखो, थीटा इक्वल्स 180 डिग्री ले लें तो आर क्या होगा, आर हो जाएगा रूट ओवर ए माइनस बी, है ना। अच्छा अल्फा यहाँ पे पता है 0 और 180 डिग्री दो पॉसिबिलिटी है, अब बोलोगे दो पॉसिबिलिटी क्यों, हमें नहीं मालूम ना कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, राइट। यदि ए बी से बड़ा है तो ए इस डायरेक्शन में और रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में ए और आर के बीच का एंगल कितना होगा 0 होगा, ठीक है। लेकिन यदि बी का वैल्यू बड़ा है, भाई ऐसा है ना, ए ऐसे है और बी ऐसे है, ठीक, लेकिन यदि बी का वैल्यू ए से बड़ा हो जाए तब तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा ना, इस कंडीशन में रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, तो फिर ए और आर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां से कंसीडर कर ले, क्या है वो देखो, आर क्या है, आर क्या है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ना, ये बेसिकली है क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, यही है ना। सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तब होगा ना जब ये क्या हो 1 हो, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है 1, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, राइट। देखो यदि ये 1 हो जाए तो ये तुम्हें क्या मिलेगा a प्लस बी मिलेगा ना, और यदि cos थीटा का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये वैल्यू डेफिनेटली लेस देन मॉड ऑफ a प्लस बी मिलेगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से एक रिजल्ट, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल्स मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये चीज भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा सारा कुछ हमारा किसका फॉर्म, एडिशन का। चलो अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे, कि यदि दो वेक्टर को, अच्छा ऐसे ये हम लोग किसके लिए फॉर्म फाइंड आउट किए, टू वेक्टर्स के एडिशन के लिए। टू वेक्टर से यदि ज्यादा हो तो सिर्फ सिंपली ए रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, जितने भी होंगे वो चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जनरली ऐसा कोई बिग कैलकुलेशन नहीं आता, राइट। अब देखो अब हम लोग देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, क्या देखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर्स का डिफरेंस क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सपोज करो ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर कौन सा, ए, और ये वेक्टर बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ए माइनस बी वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ए माइनस बी वेक्टर है ना, विच इज व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर, कैन वी राइट दिस समथिंग लाइक ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, माइनस ऑफ बी वेक्टर। हाँ, अच्छा ये बी वेक्टर है तो ये क्या होगा, ये माइनस बी वेक्टर होगा ना, ठीक है। यानी देखो एक्चुअली तुम्हें करना क्या है कि ए में माइनस बी को ऐड करना है, यानी तुम्हें इसको और इसको ऐड करना है, यही करना है ना। पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दें तो ये मेरा ए वेक्टर, राइट, और ये क्या है, माइनस बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे यूं जाएगा। दिस इज व्हाट, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा इधर बी है तो इधर माइनस बी है तो ऑब्वियसली इधर कौन रहा होगा, बी वेक्टर। तो ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा हो जाएगा क्या। तो इसका रिजल्टेंट बता क्या मिलेगा, रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट। एंड tan अल्फा की बात करो क्या मिल जाएगा, b sin थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा ना। हाँ, इसका जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का वेक्टर्स है ना, इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट पता है कहाँ पे आएगा, रिलेटिव मोशन में, है ना। रिलेटिव मोशन में इसका अच्छा यूज आएगा। चलो कुछ रिजल्ट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो if 3 or more than 3 vectors are sides of a triangle or polygon, then their vector summation क्या मिलता है बताओ, their vector summation is what, is 0। मतलब 3 वेक्टर्स, they are sides of a triangle, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और तीसरा वेक्टर ये है C वेक्टर। तो इनका जो वेक्टर समेशन तुम्हें मिलेगा ना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही यदि 3 से ज्यादा वेक्टर्स हैं एंड दे आर साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, तो उसका वेक्टर समेशन क्या मिलेगा तुम्हें, 0 मिलेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जॉट डाउन करते चलना साथ में, है ना। वैसे तो तुम पहले से करके रखे हो, लेकिन तुम वहां से भी कर सकते हो, लेकिन क्या है यहाँ पे एक समराइज है, तुम चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि तुम्हारे लिए कहाँ कंफर्टेबल जोन है, जहाँ भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम वहां से कर सकते हो। ये एक तरीके से तुम्हें सारा का सारा रिवाइव हो रहा होगा, है ना, कि पढ़ा था 11th में ऐसा कुछ, है ना, याद भी होगा हालांकि बहुत सारे बच्चों को। अच्छा लामीस थ्योरम भी इसी से प्रूफ कर देते हैं कि भाई यदि 3 वेक्टर है, लामीस थ्योरम को भी, लामीस थ्योरम क्या होता है ना। मैथ्स वाले बच्चों को तो जनरली याद रहता है, बायो वाले बेचारे भूल जाते हैं, है ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये क्या है, सी वेक्टर, ठीक है, इसलिए बता ही देते हैं। ए वेक्टर के सामने का एंगल अल्फा, बी के सामने का एंगल बीटा और सी के सामने का एंगल गामा है, ठीक है। तो ये क्या फॉलो करता है, साइन रूल को फॉलो करता है। क्या होगा बताओ, ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स बी अपॉन साइन बीटा इक्वल सी अपॉन साइन गामा, ठीक। अच्छा पता है इसमें एक ये चीज तभी वैलिड है, ये चीज तभी वैलिड है यदि 3 वेक्टर्स हो। 3 वेक्टर से कम या 3 वेक्टर से ज्यादा है ना, तब फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, साइन रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन मालूम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्या ये एप्लीकेशन है पता है, देखो इफ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन,
कि अल्फा बीटा और गामा भी आपस में इक्वल हो, हर दो के बीच का एंगल भी आपस में क्या हो, इक्वल। तो पता है उसका वेक्टर एडिशन क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। वेक्टर एडिशन क्या मिल जाएगा, जीरो। अब पता है ये चीज सिर्फ 3 वेक्टर के लिए ही नहीं, n नंबर ऑफ वेक्टर्स ले लो, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। अब देखो इस पे एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा तुमने कहां देखा होगा, लॉज ऑफ मोशन में। एक तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए, और दूसरा 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा कि एक चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ऐसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कि हर दो के बीच का एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। जैसे मान लो पॉलीगन ले लो, पॉलीगन के सेंटर पे एक चार्ज रख दो Q और बाकी सारे वर्टिसेस पे चार्ज रख दो सेम मैग्नीट्यूड का, समेशन कितना होगा, सेंटर वाले चार्ज पे समेशन कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो। कहां से आया, यहीं से तो आया था ना, यहीं से तो आया वो रिजल्ट, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया। अब आगे देखो, ये था भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब आ जाओ हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तब एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में ना हम लोग दो चीजों को फॉलो करते हैं, दो चीज देखते हैं। एक क्या होता है, विथ स्केलर, और दूसरा होता है विथ वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ये जब आएगा ना वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो इसके फर्दर दो ब्रांचेस हो जाएंगे। कौन कौन से, वन इज कॉल्ड एज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इसको और हम क्या बोलते हैं बताओ, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्या, हाँ स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। सेकंड क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को और क्या हम लोग बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। देखो विथ स्केलर करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई वेक्टर ए, ठीक है, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज करो k से मल्टीप्लाई कर दे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड बड़ा या छोटा हो जाएगा, यही होगा ना। जैसे सपोज करो b वेक्टर a को मल्टीप्लाई कर दिया, b वेक्टर है मेरा, a को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्शन दैट रिमेन सेम, बस मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, है ना। यदि हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर से डायरेक्शन रिमेन सेम, केवल मैग्नीट्यूड 1/3 हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और कोई चेंज होगा क्या, नहीं, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही रहेंगी, है ना। अब हम आते हैं कहाँ पे, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो उसमें पहले हम लोग देखते हैं किसको, डॉट प्रोडक्ट को। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है भाई, ए डॉट बी मीन्स एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कुछ थीटा है, तो ए डॉट बी इक्वल्स क्या होता है बताओ, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा पता ही है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि थीटा इक्वल 0 डिग्री हो, तो ए डॉट बी क्या होगा बताओ, सिंपली ए बी। सेकेंड कंडीशन, इफ थीटा इक्वल्स व्हाट 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो 90 डिग्री, तो बताओ ए डॉट बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। मीन्स इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। थर्ड कंडीशन, इफ थीटा इक्वल्स 180 डिग्री, थीटा कितना 180 डिग्री, तो बताओ ए डॉट बी क्या मिल जाएगा, माइनस ए भी मिल जाएगा। करेक्ट है यहां तक, तो सबको क्लियर होगा, राइट। अब इसके आगे का एप्लीकेशन पार्ट देखो। देखो अच्छा ए डॉट ए क्या होगा बताओ, ए डॉट ए क्या होगा, ऑब्वियसली ए और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मिल जाएगा। आई डॉट आई
जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है, 1 होता है ना। आई डॉट जे डॉट के है ना, के डॉट आई क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डॉट प्रोडक्ट का मेन यूज हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मेन यूज हम क्या करते हैं, इसका मेन यूज होता है जब दो वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हें निकालना हो ना, तब हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज करो ये दो वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। ठीक, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मान लो ए वेक्टर का हमें कंपोनेंट्स पता है, ए एक्स ए वाई और ए जेड है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, सिमिलरली बी वेक्टर हमें मालूम है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बताओ cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इसको रख करके सॉल्व करोगे कितना आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। यही होगा ना। अब यहां रखेंगे थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखो, तो अब तुम्हारे लिए ये वाला फॉर्मूला और नीट के बच्चों के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखना भी इजी है, कोई इतना मुश्किल तो नहीं दिख रही है ना। अब देखो सपोज करो दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक वेक्टर है ए इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। दूसरा वेक्टर बी है, दिस इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये दूसरा वेक्टर। अब हम इस पे केस कंसीडर कर रहे हैं। केस वन है मेरा क्या केस है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो कंडीशन क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, इससे आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल्स व्हाट, 0 ना, यही तो आएगा। हाँ, तो एक फॉर्मूला ये बन गया मेरे लिए। फिर देखो केस 2 कंसीडर करो, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर पैरेलल टू वेक्टर बी। तो इसमें क्या कंडीशन आता है बताओ, ये आ जाता है ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल्स ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल्स ए जेड अपॉन बी जेड। मीन्स जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। हाँ, तुम ऐसे लिखो या बी एक्स अपॉन ए एक्स बी वाई अपॉन ए वाई इक्वल्स बी जेड अपॉन ए जेड लिखो, सेम चीज है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि इसमें लिखना चाहते हो या इसका रिवर्स लिखना चाहते हो। ठीक है, ये कंप्लीटली फ्रीडम है, मैथमेटिकली ही तो है ना पहले। अब देखो एक चीज और डॉट प्रोडक्ट में क्या है, मेडिकल नीट में चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बट मे बी कि पूछ ले, बट मेंस में हमेशा इसकी पॉसिबिलिटी रहेगा। क्या रहेगा, कंपोनेंट तो हम लोग देख लिए कि भाई सिंपल सा कंपोनेंट क्या आ रहा था, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा आ रहा था, तो वो सिंपली मैग्नीट्यूड में आ रहा था ना। मान लो हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना हो, कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे, तो देखो पता ही है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, देखो सपोज करो ये कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक, ये एंगल थीटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, दिस इज ओ, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, राइट। तो देखो इस बी का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट यही होगा ना, यहां से यहां तक। मींस हम क्या लिख सकते हैं, ओपी को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, ओपी को क्या लिख सकते हैं, बी का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट, सिंपली बी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड है ना, हम क्या चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना।
क्या चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना। तो वेक्टर फॉर्म में जरा ये देखो तो कि ये जो ओपी वेक्टर है ये किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, ए के डायरेक्शन में जा रहा है। ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप होगा। तो देखो ओपी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा ए कैप। नेक्स्ट स्टेप में लिखा बी कॉस थीटा ए कैप क्या है, ए कैप बताओ क्या है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक, नेक्स्ट देखो डॉट प्रोडक्ट यही है ना, ए डॉट बी इक्वल्स ए इंटू बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, देख सकते हैं ना। इसको जरा यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखो तो क्या मिल रहा है तुम्हें, ए डॉट बी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मिलेगा क्या। तो देखो तुम्हें ओपी वेक्टर क्या मिला, ओपी वेक्टर है इस वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यही है ना। तो ये किस फॉर्म में मिला तुम्हें, वेक्टर फॉर्म में मिला। ये कौन सा फॉर्म है, बी कॉस थीटा क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, राइट। ओपी वेक्टर फॉर्म में आ गया ये, ठीक। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हम यहां से लिख सकते हैं, कैसे देखो ये एक राइट हैंडेड ट्रायंगल, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओ क्यू वेक्टर इक्वल्स ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो जरा यहां से देखो तो पी क्यू वेक्टर को ये लिख सकते हैं क्या, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। अब वैल्यूज रख दो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। नीट में चांसेस कम हैं ऐसे क्वेश्चंस के, बट हमें याद होने चाहिए। बाई चांस यदि आ गया तो अभी कंपटीशन बहुत नेक टू नेक हो गया है, देख ही रहे होगे। लास्ट ईयर मतलब 2020 में न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका फिजिक्स में 160 प्लस में है ना। पहले इतना नहीं आता था, अब तो 160 प्लस में। टॉपर का 180, फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों का 180 आ गया है ना, आउट ऑफ 180। तो अभी वहाँ पे कंपटीशन बहुत नेक टू नेक है। तो यदि इस तरीके के, अब देखो यदि तुम पहले से ही सारा का सारा फॉर्मूला को जॉट डाउन करके रखे रहोगे ना, तो लास्ट के मंथ में तुम्हारे लिए रिवाइज करना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें एक जगह पे एक बारी दो बारी देखते जाओगे। थोड़े कहीं पे बड़े से फॉर्मूले आते हैं, बट ये बायो से बड़ा तो नहीं हो सकता है ना। तो जहाँ इतने बड़े बड़े नाम याद करते हो तुम लोग, उसके कंपैरिजन में तो छोटा ही है। जेई मेंस वाले बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, उनको इतना टाइम मिल जाता है कि यदि वो चाहें भी ना तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं, वहीं पे वो कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अच्छा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है बच्चे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा क्वांटिटी तुम्हें मिलेगा।